एक भारत श्रेष्ठ हो विचार, हर दिल में बसता हो बिहार। वोट से ही प्रगति का संचार, भाजपा लाए नए निर्माण का द्वार। वोट का संकल्प, राष्ट्र का गौरव, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार भाजपा नेता का अंबिकापुर दौरा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार के औरंगाबाद के पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता श्री सुशील कुमार सिंह अंबिकापुर पहुंचे। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि हाल ही में बिहार में प्रबुद्धजनों से संवाद किया गया और आगामी विधानसभा चुनाव में भाग लेकर लोकतंत्र को मजबूत करने हेतु मतदान की अपील की गई। श्री सिंह के स्वागत में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समाजसेवियों ने गर्मजोशी से उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि बिहार के नागरिक में भाजपा और एनडीए गठबंधन को लेकर विशेष उत्साह है, जो आगामी चुनाव में वोट रूपी ऊर्जा के रूप में प्रकट होगी। श्री सिंह ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के महत्व को रेखांकित करते हुए राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक सहभागिता का भी संदेश दिया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष सरगुजा भरत सिंह सिसोदिया, प्रदेश मंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा देवदत्त साहू, अभिषेक प्रताप सिंह, अभिषेक सिंह, अमरनाथ राय, डॉक्टर अनुराग राय, श्वेता नंदन, औरंगाबाद भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मितेंद्र कुमार, उपेंद्र सिंह उपस्थित रहे। आपको बता दें कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत औरंगाबाद पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया। जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, और उसी कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ के दौरे पर हूँ और आज मैं अंबिकापुर में हूँ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, लोगों को प्रेरित करना और हमारा भारत एक हो, एक सूत्र में बंधा रहे, हमारा भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हो। इसके लिए लोगों को प्रेरित करके, और ये तभी हो सकता है जब राजनीतिक रूप से लोग जागरूक हों, सशक्त हों और एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी सोच वाली पार्टी का साथ दें जिसमें एक ही विकल्प सामने आता है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो हम लोग का उद्देश्य यही है, लोगों को जागरूक करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि हमारा भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। अब जैसे बिहार में चुनाव है तो यहाँ पे कई लोग हैं जो अंबिकापुर में हैं, पूरे भारत में ही बिहार के लोग हैं, उसमें किस तरह का देखते हैं आप लोग? जैसे बिहार में अभी चुनाव है और बिहार के लाखों लोग छत्तीसगढ़ में भी रहते हैं, देश के विभिन्न प्रदेशों में रहते हैं, तो वो लोग ये चाहेंगे कि बिहार यानी उनका प्रदेश, उनका गृह राज्य, उनकी मातृभूमि विकसित हो, आगे बढ़े। और जब बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार देश का एक प्रमुख राज्य है, जब बिहार आगे बढ़ेगा तब देश आगे बढ़ेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प भी है, सबका साथ सबका विकास। और हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि जब तक पूर्वोत्तर भारत आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। तो देश के साथ चलने के लिए बिहार का आगे बढ़ना, बिहार का विकसित होना जरूरी है। हम लोग जो विभिन्न प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जा रहे हैं, आज यहाँ अंबिकापुर में हैं, तो इसका उद्देश्य यही है कि अपने लोगों को, अपने भाइयों को मोटिवेट करके उनको बिहार के विकास के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के चुनाव में अपनी भूमिका अदा करें, अपनी सहभागिता निभाएं और बिहार में एनडीए की सरकार बनाएं, ताकि बिहार का और विकास हो। पाकिस्तान में ना खाने के लिए है, ना बिजली है, ना पानी है, तो वहाँ के लोग तो भागकर दुनिया के देशों में जाते ही और सबसे उनको आसान हिंदुस्तान लगता है। अब यहाँ के साथ पाकिस्तान ने जो कुकृत्य किया और करवाया, आतंकी हमला कराया, यहाँ की सरकार ने सख्त कदम उठाए और कहा कि एक एक पाकिस्तानी को भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। अब वहाँ कुछ बचा नहीं है, यहाँ से भागना ही पड़ रहा है, तो खुद पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की सरकार को गाली दे रहे हैं। वहाँ की मीडिया बता रही है कि पाकिस्तान में हालात कितने ख़राब हैं और वहाँ के लोग अपने नेतृत्व को, अपनी सरकार को कोस रहे हैं, उनको गालियाँ दे रहे हैं कि भारत के साथ ऐसा करके हम लोगों को
महफूज नहीं रखा, मतलब पाकिस्तान के लोग असुरक्षित हो गए, पाकिस्तान के लोग हाहाकार में हैं, इसीलिए पाकिस्तान की सरकार को गालियाँ पड़ रही हैं। हर बार गलतियाँ करता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान ने जो गलती की है, निर्दोष लोगों को, पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या करना, निर्मम हत्या करना, ये अक्षम्य अपराध तो है ही, ये अमानवीयता की सारी हदों को पार कर जाता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान को अपने किए पर पछतावा भी होगा कि उसने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, इसलिए कि अभी का भारत ये मोदी के नेतृत्व वाला भारत है और ऐसे कुकृत्य के लिए मोदी जी के डिक्शनरी में क्षमा का शब्द नहीं है। पहले भी वो भुगत चुका है, जब कारगिल का युद्ध हुआ आदरणीय अटल जी के समय में, उसमें उसको मुक्की खानी पड़ी, तब उन्होंने और आतंकी कार्रवाई की पाकिस्तान ने, उसमें एयर स्ट्राइक हुआ, उसमें सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। तो इस बार जो स्ट्राइक होगा उसको पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा और पाकिस्तान को पछताना पड़ेगा कि हमने पहलगाम में जो घटना घटवाई वो बहुत गलत किया, खुद पछताना पड़ेगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो लोग थे वो भारत